कोनिचिवा दोस्तों, कैसे हो सब। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में, जहाँ पे आज मैं अपनी डेली लाइफ इन जापान वाली सीरीज़ में एक नया वीडियो डालूंगा, जहाँ पे डेली लाइफ इन जापान के स्ट्रगल्स और जो भी सारी दिनचर्या है मेरी वो सारी डालते जाऊंगा। और शायद इंट्रो से आप समझ ही गए होंगे मैं क्या करने वाला हूँ। क्या कुछ तो कांड हुआ है साइकिल के साथ मेरे, तो चलिए बताता हूँ, बैठ के बताता हूँ अच्छे से। 2-4 महीने हो गए मेरे साइकिल की जो चाबी है वो मिल नहीं रही थी। एंड मैं सोचा कि यार अभी साइकिल ये वाली रिपेयर कराने के लिए इसको उठा के लेके जाओ साइकिल शॉप में, फिर वहाँ पे लॉक तुड़वाओ, फिर नया लॉक लगाओ। और 2-3 महीने पड़ी हुई थी तो उसको थोड़ा ऑयलिंग वगैरह क्लीनिंग करना पड़ेगा। तो जान पे आ रहा था, मैंने सोचा ठीक है नई साइकिल ही ले लेते, अब क्यों इसमें इन्वेस्ट करना टाइम मनी और सब कुछ। रियलाइज़ हुआ कि मैं तो जापान में रहता हूँ और जापान में फ़ायदे तो बहुत सारे लेकिन चैलेंजेस भी कुछ है जो हमें डे टू डे लाइफ में फेस करने पड़ते। तो उसमें से एक ऐसा था कि जो मुझे साइकिल नई खरीदने से रोक रहा था, क्योंकि यहाँ पे साइकिल नई लेना आसान तो है, मतलब 20,000 30,000 ऐसे कुछ तो येन लगेंगे। 18-20 हज़ार INR में हो गए, 30,000 JPY। तो वो ले तो सकते हैं, मैं सोच भी रहा था, देख भी रहा था लिस्टिंग में कि हाँ ये लूँगा वो लूँगा। एरोप्लेन जा रहा है, उसको जाने देते। तो 20-30 हज़ार में साइकिल ले तो सकता था, लेकिन और मैंने देख भी ली थी कौन सी लेनी क्या, लेकिन बाद में यार फिर मुझे हिट हुआ कि नहीं तो ले लूँगा, लेकिन पुरानी वाली जो है मेरी साइकिल उसको मुझे डिस्कार्ड करना पड़ेगा, तो उसके लिए अलग झमेला रहेगा। तो उसको मुझे अपने म्यूनसिपाल्टी के वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, फिर वहाँ पे इसकी कैटेगरी देखनी पड़ेगी कि इसको डिस्कार्ड करने में कौन सा स्टिकर मुझे ख़रीदना पड़ेगा। फिर 7-Eleven में कन्वीनियंस स्टोर में जाओ, वो वाला जो स्टिकर है वो लेके आओ, साइकिल पे लगाओ। फिर साइकिल जो है वो मेरा जो गोमी एरिया यानी गार्बेज एरिया है वहाँ पे रख दो, फिर गार्बेज वाले लोग इसको लेके जाएंगे। लेकिन डिस्कार्ड का इसका मुझे पता नहीं एग्जैक्टली, मुझे रिसर्च करना पड़ता क्या सीन है क्या नहीं साइकिल का। ये तो बड़े बड़े फर्नीचर वगैरह का सीन ऐसे होता है जो मैंने बताया, स्टिकर वगैरह सब। साइकिल का अलग हो सकता है लेकिन मैंने देखा नहीं है अभी तक, इन कुछ ना कुछ करना पड़ता बिकॉज दिस इज़ जापान। तो मुझे वो जान पे आ रहा था, फिर मैंने सोचा ठीक है नई साइकिल बाद में ले लेंगे, लेकिन अभी ये वाली जो है इसको ठीक करके मैं भी बेच दूंगा, किसी को गिव अवे कर दूंगा, फिर नहीं ले लेंगे, क्योंकि इसको डिस्कार्ड करने में शामत आ जाती है। साइकिल जो है इसको लेके जाना है उठा के, और पास में ही है 300-400 मीटर के आसपास एक शॉप है साइकिल की। वो चच्चा भी कभी कभार बंद रखते, शॉप कभी खुली रहती है। आज खुली थी तो मैं सुबह जाके उनको पूछ के आया कि मेरा ऐसा ऐसा सीन हुआ है साइकिल का, तो उसको ठीक कराना है। तो बोले ठीक है लेके आओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी जाऊंगा और यहाँ पे ठीक करा के लाता हूँ। उनको ऐसे ना लगो कि ये कोई चोर वोर है, साइकिल लेके आया है किसी की भगा के और यहाँ पे लॉक तुड़वा के अपनी नाम कर ले। लेकिन ऐसे नहीं हो सकता जापान में, क्योंकि यहाँ पे हर साइकिल पे एक रजिस्ट्रेशन मार्क होता है, जैसे कि ये जो पीला वाला नंबर दिख रहा है, यस, वो जैसे अपने कार की या फिर अपनी बाइक की नंबर प्लेट होती है, वैसे ये है रजिस्ट्रेशन प्लेट साइकिल की, बाइसिकल की। जी हाँ, जापान में बहुत कॉमन है बाइसिकल्स चलाना। हर घर में 3-4 बाइसिकल, 2 बाइसिकल, जितने लोग हैं उतनी बाइसिकल्स होती है। तो इसलिए बहुत कॉमन है, और वो चोरी भी बहुत जाती है बाइसिकल्स जापान में। चोरी मतलब लोग कैसे कि अपना नशे में होते कभी कभार तो उठा लेते, कहीं पे साइकिल अनलॉक्ड दिखी और फिर कहीं पे भी छोड़ के आए, तो ऐसी हालत में बहुत बार साइकिलें जाती है और वापस भी मिलती है लोगों को। तो वही है, तो वो चोरी वगैरह ट्रैक कर सके इन सारी चीज़ों के लिए रजिस्ट्रेशन प्लेट है, जो पुलिस कहीं पे भी स्कैन करके आपकी डिटेल्स सारी उसमें आ जाती है, ना किसके नाम रजिस्टर्ड है, कहाँ एड्रेस वगैरह सब आ जाता है। तो वही है, तो अगर चच्चा को मुझ पे शक भी हो तो वो रजिस्ट्रेशन प्लेट चेक करके फिगर आउट कर सकते हैं वो लोग, तो ऐसी कोई दिक्कत है नहीं। तो ऐसा ही है। तो चलिए अभी साइकिल को मैं यहाँ से उठा के लेके चलता हूँ और साइकिल शॉप में जाके देखते कितना खर्चा आता है, क्या सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा इस ब्लॉग में, तो बने रहिए। आ गए भाई शॉप पे। चच्चा को मैंने बता के रखा था, एक बार पूछ लेता हूँ लेकिन उनको। सुमिमासेन, हाई कागी नो मोंदाई। हाई सो देस ने, यहाँ पे लिखा हुआ है चच्चा का 11 से 7 बजे तक रहते हैं और मंगलवार और गुरुवार को बंद होता है। सही है।
はいこのバスケもबास्केट भी बड़ा लूज हो रखा था और पूरा तो जंग लग गया उसमें, वो भी देखना पड़ेगा।いいね。はい。そう。このスタンドが大丈夫ですか？これちょっと。大丈夫？はい、全然いいです。はい。はい、いくらですか？じゃあ700。もう新しいロックはいくらぐらいですか？新しいの作ると300。あ、そうですか。今大丈夫。はい。はい、ID で。はい、ありがとうございます。हो गया भाई, लॉक का काम भी हो गया, बास्केट का भी काम हो गया। अभी यहाँ पे हवा भरा लेते। जापान में ना हवा जो होती है वो फ्री में होती है। हर जगह आप जो भी साइकिल शॉप होते हैं वहाँ पे रिफ़िल करा सकते हो। हर जगह जो जहाँ पे भी साइकिल शॉप होते हैं ना वहाँ पे ऐसे ये जो एयर के पंप होते हैं ना वो फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं यूज़ करने के लिए। तुम जाके सीधा यूज़ कर सकते हो। आई होप कि ये पंचर ना हुआ होगा भाई। अपने यहाँ पे मैं स्कूल में था तब याद था मुझे 1 रुपये 2 रुपये से हवा के लेते थे, फिर बाद में 5 रुपये हो गए थे। 5 रुपये में एयर रिफ़िल करा के देते थे। अभी पता नहीं कितना है, 10 रुपये 20 रुपये कुछ होगा या पता नहीं 50 भी हुआ होगा। ये मेरे लिए स्ट्रेंज था यहाँ पे कि फ्री ऑफ कॉस्ट तुमको एयर मिलती है साइकिल में। तो मतलब गवर्नमेंट तुमको शायद पुश करती है कि तुम जितना हो सके साइकिल यूज़ करो, तुम्हारी एयर वगैरह जो है हम फ्री ऑफ कॉस्ट करवा देंगे। ऐसा सही है। तो ऐसे अगर तुम एक्शन लोगे तो फिर पब्लिक भी यूज़ ही करती है साइकिल्स वगैरह डे टू डे लाइफ में, और हेल्दी रहेगी अल्टीमेटली, और तुम्हारा पोल्यूशन भी नहीं हो रहा, गाड़ियों का गैस वगैरह भी यूज़ नहीं हो रहा। सही है, करा रही है। तो ये भी हवा ये साइकिल वगैरह लेके जाती है। पिछला वाला टायर तो हो गया, अभी अगले वाले टायर में रिफ़िल कराते हैं। वही हो गया, साइकिल का लॉक मैंने चेंज करवा तोड़ लिया, चेंज नहीं किया, दूसरा लगवाना था। लेकिन भाई मैंने उसको पूछा दूसरे लॉक का कितना होगा, तो भाई 4000 येन बता रहा है। मतलब अपने भारतीय हो गए 2400 रुपये, 2500 रुपये, कुछ ज़्यादा ही हो गया। 4000 सुन के मैंने सोचा, फिर अमेज़ॉन तुरंत मैंने ओपन करके रखा हुआ था पहले से, और उसमें प्राइस मैंने चेक की थी। तो जो लॉक मिलता है नया वो 1000 येन 800-900 येन ऐसे में था। सस्ते थे काफ़ी कंपेरेटिव, मतलब 4 गुना सस्ते थे। तो और उसको कुछ नहीं करना है ना, तुमको बस उस लेना है और उसको स्क्रू टाइट्स करने हैं लगा के। तो फिर मैंने अमेज़ॉन पे प्राइम पे ऑर्डर प्लेस कर दिया, कल आ जाएगा सुबह तक। तो सही है, अब हो गया ये वाला काम। 4000 मेरे बच गए वो। और इसने लॉक तोड़ने के और वो बास्केट का एक स्क्रू उसने फिक्स किया तो उसके 700 येन लिए, और हार्डली उसका 2 मिनट का काम था भाई। वो जो अपना काम कर रहा था तो वो छोड़ के उसने ये वाला कर दिया, और तुरंत 700 येन उसने जमा कर लिए। 700 येन मतलब कितने कमाए उसने? 400 रुपये। हाँ जी हाँ, 400 रुपये इस काम के उसने ले लिए, भारतीय रुपये। सही था, बढ़िया था चच्चा, सही थे। ज़्यादा बात नहीं की, लेकिन फटाक से काम करा के हो गया। बाद में अपने यहाँ पे कैसे होता साइकिल, तुम अगर साइकिल हो, कार हो, बाइक हो, कुछ भी लेके जाओ फिक्स कराने। 1 मिनट, फ्लाइट जा रही है ऊपर से। लेकिन अपने यहाँ पे अगर तुम किसी भी कार शोरूम में बाइक या फिर बाइसिकल के लिए सर्विसिंग के लिए जाओ तो वहाँ का बंदा होता है देख के कि हाँ ये भी करवा लो, वो भी करवा लो, ये बेटर रहेगा तुम्हारे साइकिल के लिए, बाइक के लिए। तो एक्स्ट्रा बताते हैं ना सर्विस बेचने के लिए। लेकिन यहाँ पे भाई कुछ ऐसा कल्चर है ही नहीं, कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता इनको। ये चच्चा ने 2 काम मैंने जो बताया वो किए, बाकी देखा मैंने हालत, साइकिल की हालत ऐसी थी कि वो चाहे तो पूरा दुकान मुझे बेच सकता था कि ये करवा ले भाई, तू वो करवा ले, सारी चीज़ें करवा ले। लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बेचा मुझे, सीधा जितना कहा मैंने उतना काम किया, अपने 700 येन लिए, और अगली जो साइकिल का काम कर रहे थे वो कंटिन्यू किया उन्होंने तुरंत। सही था। और फिर बाहर निकल के मैंने साइकिल में एयर रिफ़िल करा ली, क्योंकि बहुत 3 महीने हो गए थे तो हवा थी नहीं कुछ, तो वो रिफ़िल वगैरह करा, हो गया सारा काम। और तो ये हालत तो ऐसी ख़राब हो रही, ये रही ना वो धूम मचाले वाली साइकिल मेरी, तो इसकी हालत बहुत ख़राब हो रखी है। तो इसको थोड़ा सा रखूँगा कुछ दिन और इसको बेच दूँगा, गिव अवे कर दूँगा। फिर कोई नई साइकिल हम ख़रीद लेंगे, देखते कौन सी लेनी, क्या लेनी है।
अभी के लिए, लेकिन चल जाएगा। कि साइकिल ही क्यों लेके जाना है, इतना क्या है, यहाँ पे तो बच्चे यूज़ करते हैं साइकिल स्कूल वूल में जाने के लिए। इंडिया में तो वो कल्चर है, लेकिन जापान में भाई पूरा अलग कल्चर है। साइकिल मतलब एकदम डे टू डे नेसेसिटी बन जाती है। जितने फैमिली मेम्बर है तुम्हारे घर में, सबके पास साइकिल होगी। कहीं कहीं के पास तो 2 होती है, एक उनकी प्रॉपर साइकिलिंग के लिए, सुबह सुबह जाएंगे वो साइकिलिंग हेल्थ बेनिफिट्स के लिए, और दूसरी साइकिल विद बास्केट एंड ऑल, तो अपने डे टू डे जो काम है वो करने के लिए, ग्रॉसरीज लाने के लिए, या फिर इवन पीछे जो है सीट्स भी रखते हैं लोग एक्स्ट्रा, तो बच्चों को भी आप लेके जा सकते हो उसमें। छोटे बच्चे जो होते हैं स्कूल में ड्रॉप वगैरह करने के लिए, पिक करने के लिए। इवन अभी तो बैटरी वाली साइकिल भी आती है, तो वो काफ़ी लोग यूज़ करते हैं, ऑफिस जाने के लिए भी यूज़ करते हैं। आपका ऑफिस मान लो 5-6 किलोमीटर के रेडियस में है, तो साइकिल यूज़ कर लेते हैं लोग, मतलब नॉर्मल है। इवन मैं भी जब नया नया आया था तो मेरे घर से ऑफिस जो था एक ऐसे लोकेशन पे था जहाँ पे ट्रेन कनेक्टिविटी है, लेकिन ट्रेन से जाओ तो 1.5 घंटा लगता था, घूम के जाना पड़ता था पूरा। और अगर मैं सीधा साइकिल निकाल के चला जाऊँ तो 9 किलोमीटर था डिस्टेंस, तो उससे मैं 35 मिनट्स के आसपास में पहुँच जाता था। तो मैं ट्रेन से जाने के बजाय साइकिल से चले जाता था, ईजी था, मतलब जब वेदर परमिट करता था, सही अच्छा वेदर रहा तो जाते थे। ठंड वंड में तो नहीं जा पाता भाई इंसान, समर में तो बिल्कुल नहीं साइकिल चला सकते, ऐसी हालत रहती। ह्यूमिडिटी इतनी होती, पसीने से आदमी हालत ख़राब हो जाती, तो साइकिल नहीं चला सकते। तो ऐसे, तो यही बता रहा था मैं, साइकिल जो है नेसेसिटी यहाँ पे लोगों की हर किसी को चाहिए रहती है। यहाँ से लोग साइकिल से ऑफिस जाते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, और जो महिलाएं होती है जो घर पे बच्चों को संभालती है, वो भी अपनी ग्रॉसरीज या जो भी सारी चीज़ें वो लेके आती है। इवन ओल्ड एज लोग, रिटायर्ड लोग जो है, बूढ़े लोग, 70-80 साल के लोग भी साइकिल चलाते हैं अपनी ग्रॉसरीज या जो भी डेली काम होते हैं वो करने के लिए। तो साइकिल बहुत ज़रूरी भाई यहाँ पे। और ये बात तो मैं बताना भूल गया आपको कि ये तो चलो रेगुलर है, पहले क्या होता था, साइकिल का जो रूल एंड रेगुलेशंस थे वो थे, लेकिन कैसे था कि पुलिस वाले ने देख लिया, मान लो मैं साइकिल पे फ़ोन चला रहा हूँ, तो पुलिस वाला बोलेगा ये तुम्हारे लिए ख़तरनाक है, एक्सीडेंट वगैरह हो जाएगा, तो मत करो। ऐसा एडवाइस देते थे, सजेस्ट करते थे कि ये मत करो, वो मत करो, लेकिन कोई ऐसे ऑन पेपर रूल वगैरह कुछ था नहीं। इवन 1-2 बार तो मेरे साथ ऐसे, मैं ऑफिस जाता था साइकिल पे, तो हेडफोन लगा के जा रहा हूँ और गूगल मैप्स वगैरह देखना रहता था, तो डायरेक्शन के लिए नया नया था, तो ज़रूरत थी, तो मैं हेडफोन लगा के गया। और एक सिग्नल पे मुझे पुलिस वाले चच्चा सामने से पैदल आ रहे थे, तो उन्होंने देखा कि ये हेडफोन लगा के साइकिल चला रहे हैं, तो मुझे बोलते कोरेवा दामे देसने, मतलब ये अलाउड नहीं है, अच्छी बात नहीं है। तो हेडफोन निकाल के, मैं बोल रहा हूँ हेडफोन में मेरे डायरेक्शंस देखने मुझे इसलिए लगा के रखा है, तो मैं उसको निकाल नहीं सकता। तो भाई मैं ऐसे ही चला गया, सिग्नल निकल गया। बाद में रियलाइज़ हुआ कि भाई मतलब गाने वगैरह भी चल रहे थे हेडफोन में, समझ नहीं आया, लेकिन बाद में मुझे क्लिक हो रही ये बता रहा, तो फिर मैंने निकाल के फिर अपना अपना चले गया मैप अच्छे से देख के। तो ऐसे होता है। तो उस टाइम पे क्या था, सजेशन देते थे या फिर एडवाइस करते थे, लेकिन अभी क्या हुआ है, अप्रैल 2026 से प्रॉपर गवर्नमेंट ने रूल्स लागू किए हैं ना ऑन पेपर। लीगली जो पुलिस वगैरह है वो आप पे फ़ाइन लगा सकते हैं। तो रूल्स कुछ ऐसे हैं कि कहीं पे आप जा रहे हो, कि सामने मान लो पुलिस आ गए और आप फ़ोन चलाते हुए साइकिल पे जा रहे हो, तो वहीं पे वो ब्लू स्टिकर लगाएंगे आपके साइकिल पे, ब्लू टिकट दे देंगे आपको, और वो टिकट फिर आपको घर पे बाद में लेके जाना है, और पोस्ट ऑफिस या फिर कन्वीनियंस स्टोर पे जहाँ पे जो भी अमाउंट का आपका चालान कटा है उतना आपको पे करना है। अगर आपने नहीं किया विद इन दैट ड्यूरेशन, एक्सपायर हो गया, डेडलाइन क्रॉस कर ली, तो भाई फिर आपकी हालत खराब है। आप सोच नहीं सकते, साइकिल के लिए आप पे कोर्ट का सामान आएगा, और अगर वो भी नहीं गए आप, फिर आप पे केस चढ़ जाएगी। तो मतलब साइकिल के लिए इतना सब भी हो सकता है और होगा यहाँ से आगे, तो वो सारी चीज़ें भी ध्यान में रखनी पड़ती है और बहुत केयरफुली चलाना पड़ता है, देख के चलाना पड़ता है सब कुछ यहाँ पे भी। तो रूल्स बहुत अतरंगी रूल्स है हर चीज़ के लिए, छोटी छोटी चीज़ के लिए उन्होंने फ़ाइन रख दिया। तो कुछ रूल्स मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या रूल्स है। अभी सारे के तो एग्जैक्ट मुझे फ़ाइन याद नहीं, इसलिए मैं फ़ोन से देख के बताता हूँ आपको, मैंने पढ़ के रखा था, लेकिन फिर भी ये जो सिस्टम है इसको ब्लू टिकट यानी कि आओ किप्पो बोलते हैं। आओ मतलब ब्लू होता है, आओ ही ब्लू कलर को आओ बोलते हैं, और किप्पो मतलब टिकट होता है। तो उसके अंदर आपको बहुत सारे फ़ाइन ऑन स्पॉट मिलेंगे। किसी ने आपको पकड़ लिया, तुरंत फ़ाइन आप पे लग जाएगा, स्टिकर चढ़ जाएगा आपके साइकिल पे। तो कुछ ऐसे रूल्स हैं, तो बताता हूँ मैं आपको। स्मार्टफ़ोन अगर आप यूज़ कर रहे हो चलते चलते ऑन द वे साइकिल पे एक हाथ से, तो उसके लिए 12,000 येन का फ़ाइन है भाई। इवन आप अगर डिलीवरी बॉय वगैरह हो, हैंडल बार पे आपने फिक्स्ड फ़ोन रखा है मैप के लिए, तो वो भी अलाउड नहीं है। अब पता नहीं वो लोग कैसे करेंगे यार, उनका तो मतलब डेली उबर ईट्स वगैरह वो लोगों का तो डेली का काम है, तो वो कैसे ही करेंगे पता नहीं। दूसरा है कि अगर आप कुछ मतलब पी के वगैरह ड्रिंक करके साइकिल कर रहे हो,
तो वो भी अलाउड नहीं है। ड्रिंक एंड ड्राइव तो पता था, लेकिन ड्रिंक एंड राइड भी अभी अलाउड नहीं है जापान में। उसके भी आपको फाइन्स लग सकते हैं, रेड टिकट लगेगा उस पर तो सीधा भाई। तो वो मतलब गंभीर क्राइम है। अगर आप बाइक पे हो, टू व्हीलर पे या फोर व्हीलर पे ड्रिंक एंड ड्राइव में पकड़ लिया तो आपका लाइसेंस सस्पेंड हो जाता है, मतलब हमेशा के लिए सस्पेंड। आपको फिर से जाके अप्लाई करना पड़ता है और कुछ 3-4 साल के लिए आप अप्लाई भी नहीं कर सकते। ऐसे कठिन रूल्स बाइक या कार के लिए होते हैं और इसके लिए भी रेड टिकट है, मतलब ये भी कुछ तगड़ा ही होगा। इसमें अगला बता रहा था मैं कि अगर आप सिग्नल फॉलो नहीं करते हो या रॉन्ग साइड से चले जाते हो तो उसके लिए भी 6000 येन का चालान है। इवन अगर आप साइड वॉक में, मतलब पेडेस्ट्रियन जो स्ट्रीट्स होती है उस पर क्या होता है, 2 लेन बनी रहती है, एक साइकिलिंग के लिए होती है और एक लोगों को चलने के लिए। तो अगर वहाँ आप फॉलो नहीं करते हो रूल्स तो उसके लिए भी 6000 फाइन है। और कई कई जगह पे अगर ऐसे अलग अलग नहीं बना है साइकिल और चलने वालों के लिए तो वहाँ पे केयरफुली आपको चलना पड़ता है एक साइड से होके। इवन मेन रोड जो होती है उसके भी साइड में छोटा सा एक रोड बना रहता है, मतलब डायरेक्शन दी रहती है जो साइकिल के लिए होती है या टू व्हीलर के लिए होती है। और दूसरा है कि अगर आपने तुम्हारे यानी कि स्टॉप साइन जहाँ जहाँ होते हैं रेड, जहाँ पे डेडली मतलब कोलिजन वगैरह के चांसेस होते हैं वहाँ पे तुम्हारे साइन यानी कि स्टॉप साइन बने रहते हैं, वो भी अगर आप फॉलो नहीं किए तो उसके लिए भी 6000 येन का फाइन है। फाइन है कि अगर आपके साइकिल के ब्रेक फेल है या फिर ब्रेक सही नहीं है तो उसके लिए भी 6000 फाइन है। उसके बाद है अगर रात को आप ड्राइव कर रहे हो, रात को साइकिल राइड कर रहे हो और आपके साइकिल में लाइट नहीं है, यहाँ पे हर साइकिल में लाइट होता है जो रात को आपको ऑन करना पड़ता है। ऑटोमेटिक होते हैं वैसे तो, वो जो घूमता है ना उससे जनरेट होके लाइट जलता है। तो वो अगर ना हो तो उसके लिए भी 6000 फाइन है। और अगर आपने डेंजरस राइडिंग कर रहे हो कि आपका ध्यान नहीं लेकिन आप भगा रहे हो और कहीं और देख के चला रहे हो तो उसके लिए भी 6000 फाइन है। और यहाँ पे बहुत कॉमन है भाई, सबसे स्टाइलिश और सबसे तगड़ा सबसे कॉमन फाइन जिस पे लगेंगे वो वाला, बारिश हो रही है और यहाँ पे लोग क्या करते हैं, एक हाथ में अम्ब्रेला यानी कि छाता पकड़ के साइकिल चलाते। तो वो भाई बहुत कॉमन है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा। मुझे भी 1-2 बार पुलिस ने पकड़ा है ऐसी चीज़ के लिए, पुराने ये रूल्स आने से पहले। और उस टाइम पे मेरा रेसिडेंस कार्ड का नंबर वगैरह लिया था उन्होंने और बस वार्निंग दी थी मुझे कि ऐसा करना अलाउड नहीं है, आगे से मत करो। तो बारिश में वो भी करना, छाता लेके साइकिल चलाना, वो भी अलाउड नहीं है। उसमें भी 6000 फाइन आपको लग सकता है। लग सकता है क्या, लगेगा ही, अभी तो ऑन स्पॉट ही है। तो भाई ऐसे सारे नए नए मतलब रूल्स और नियम आ चुके हैं कि साइकिल चलाने में भी आपकी हालत ख़राब होगी। मेरा एक दोस्त है, उसके पास साइकिल नहीं थी। मैं उसको बोला भाई साइकिल ले ले, तो ख़रीद ले, क्योंकि वो ग्रोसरी वगैरह लाने के लिए पैदल ही जाता था, 10 मिनट की वॉक वगैरह करता था। तो मैं बोला ले ले भाई एक साइकिल, तेरा 10 मिनट की जगह 2 मिनट में काम हो जाएगा। वो बोलता है ऐसे ले तो रहा था लेकिन अभी ये साइकिल के नए नियम आए उसके वजह से अभी छोड़ ही दो, क्या ही ज़रूरत नहीं है इतनी, तो फालतू का क्यों, गलती से कोई नियम मतलब हमने तोड़ दिया, कोई रूल तोड़ दिया, ब्रेक किया, फालतू का फ़ाइन लग जाएगा। और हम एज अ फॉरेनर यहाँ पे तो वीज़ा वगैरह के टाइम पे दिक्कत आ सकती है। वैसे तो लीगली कहीं लिखा नहीं है ऐसे कुछ होगा, लेकिन बैड बिहेवियर अगर कहीं पे चेक करना रहा तो ये सारी चीज़ें भी काउंट होती होगी, मान लो परमानेंट वीज़ा या फिर आगे जो भी चीज़ें होगी उसके लिए। तो इसीलिए ये सारी चीज़ें माइंड में रख के अभी रहना पड़ता है एज अ फॉरेनर, हमको और एक्स्ट्रा कॉशियस रहना पड़ता है। तो ऐसे ऐसे नियम आए हैं, इसीलिए फिर मैंने अपनी साइकिल भी ठीक करा ली। अभी आसपास के काम मेरे हो जाएंगे आसानी से, लेकिन हाँ केयरफुली मुझे भी चलाना पड़ेगा। अभी तक तो वैसे कोई दिक्कत आई नहीं, लेकिन छोटी मोटी जो 1-2 वार्निंग मिली, साइकिल चलाते चलाते छाता लेके जाना या फिर फ़ोन निकालना या फिर जो भी छोटे मोटे होंगे यार, वो सब अभी अवॉइड करने पड़ेंगे, केयरफुली कॉशियस रह के चलाने पड़ेंगे। तो आप भी अगर जापान में हो तो प्लीज़ ये सारे जो रूल्स हैं इनको प्रॉपर्ली फॉलो करो, नहीं तो आपको भी दिक्कत आ सकती है और क्यों अननेसेसरी ट्रबल कॉज करना। ये जो नए रूल्स वगैरह जो थे साइकिल के, वो जब इम्प्लीमेंट किए गए थे गवर्नमेंट, तो यूट्यूब पे वगैरह एडवर्टाइजमेंट आती थी ये सारी चीज़ों की। तो एक ऐड मैंने देखी थी भाई कि उसमें एक बंदा जो है ईयर मफ्स लगा के चलता है, जो ठंड में नहीं हम लगाते कान पे ताकि ठंडी हवा ना लगे, इसलिए वो साइकिल पे ईयर मफ्स लगा के जा रहा था। वैसे तो रूल है कि अगर आप ईयरफोन वगैरह लगवा रहे हो तो उसके भी आपको 6000 येन का फ़ाइन है। तो वो बंदे को भी साइड कर लेती है पुलिस, क्योंकि उसने ईयर मफ लगा के रखे ठंड से बचने के लिए। पुलिस जो है उस पर भी फ़ाइन लगाती है। फिर वो बंदा लॉयर के पास जाता है और बोलता है कि ये तो मैंने खुद की हेल्थ के लिए किया था, मैं बीमार पड़ जाऊंगा ऐसे वैसे, ये ऐसा कैसा नियम है। तो फिर भाई पुलिस वाला बोलता है कि एज़ पर लीगली जो नियम है उसके अनुसार अगर आपके कान पे कुछ भी लगा हो और उससे कोई दिक्कत हो रही हो, मान लो एम्बुलेंस जा रही है, इमरजेंसी केस है, लेकिन आपके कान पे कुछ लगा हुआ है हेडफोन से, ईयर मफ से या जो भी है, उसके वजह से आप सुन नहीं पाते हो, तो ये जो
फ़ाइन है या फिर किसी की मौत का भी वहाँ पे चांस है कि एम्बुलेंस को देरी हो गई आपके वजह से, फिर वो टाइम पे पहुँच नहीं पाए, तो वहाँ इंसान की जान भी जा सकती है। तो इसीलिए ये जो नियम है ये आपको अपने कान जो है ओपन रख के चलना है कहीं पे भी। तो या तो आप हेडफोन भी नहीं लगा सकते, ना ही आप ईयर मफ लगा सकते। आपके कान जो है अलर्ट और खुले रहने चाहिए हमेशा जब भी आप साइकिल वगैरह चला रहे हो, ताकि किसी को भी रास्ते में दिक्कत ना हो। तो भाई बड़े मतलब कॉम्प्लिकेटेड और ज़बरदस्ती यहाँ पे अभी नियम शुरू हो चुके हैं, तो कॉशियस रहना पड़ता है, बहुत संभाल के रहना पड़ता है। तो चलिए, ये था आज का वीडियो मेरी डेली लाइफ इन जापान का। तो यहाँ पे ये वीडियो ख़त्म करते हैं, मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।